चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मिर्चा उत्कर्ष हो रही है। मैं लेके आऊँ भाई एक बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ, घर में मुद्दे गरमाए रहते हैं थोड़े बहुत। जो कल की स्टेटमेंट थी, फिर कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों पे मनारा लड़ लेती है, तो उससे अरुण से लड़ लेती है ना। और फिर भाई खानजादी को काम करवाना ही अपने आप में एक टास्क होता है। तो वो टास्क करने में लग जाते हैं, उसके रूम वाले उसके काम ना करने से ही परेशान है भाई। और भाई घर में सबसे ज़्यादा इनहाइजीनिक और कामचोर तो खानजादी है। फिर ईशा को एक टास्क भी दिया जाता है आज के एपिसोड में। और भाई एक फिर राशन को लेके भी रूम नंबर 3 के पास एक अधिकार रहता है कि किसको कितना राशन मिलेगा। ये रूम नंबर 3 डिसाइड करेगा इस बार। अब देखते हैं किसका कैसा क्या रहेगा। मेरे ख्याल से विक्की के रूम को नील भट्ट ने भाई कम राशन दिया बदला निकालने के लिए। और नील भट्ट थोड़ा बहुत फटफट करना चालू हो जाते हैं आज के दिन। और फिर जब अनुराग बाबा की जगह नील भट्ट को नॉमिनेशन में डाल देता है विक्की जैन, अच्छे चाल के मास्टरमाइंड गिरी खेल के अपनी, है ना। तो फिर भाई नील भट्ट फट फट बहुत करने लगता है। उसको बहुत यानी कि ऑफेंड हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर चढ़ने लगते हैं सब पे, एक एक पे। अरुण पे, कहीं अनुराग पे। अनुराग कैसे बच गया, अनुराग भी रिंकू धवन को अच्छा सुना देता है। रिंकू धवन भी बड़ी को लीडर है उनके अंदर की जाग जाती है। फिर बिग बॉस एक छोटा सा सेशन भी लेते हैं अनु इसके अभिषेक और रिंकू धवन के साथ, है ना। और विक्की जैन के भी थोड़े बहुत मज़े ले लेते हैं। थोड़ी बहुत अंकिता और विक्की भी बात करते हुए दिखते हैं। थोड़ी सी फिर से मेरे को टोन बदतमीज़ी वाली विक्की की चालू हो गई भाई। वो कभी नहीं सुधर सकते, अपनी गलती नहीं मानता भाई वो। और फिर से मेरे को उसकी ख़राब टोन दिख रही थी सुनाई में, जिससे वो अंकिता से बात कर रहा था। एक दो बार ऐश्वर्या भी सयानी बन रही थी। वो तो भाई बिल्कुल मछली वाली हो जैसे ही बात करती, फोर्थ क्लास लेडीज़ों की टाइप ही उसकी टोन है। जब भाई इसकी दोस्ती फोर्थ क्लास रही हो अर्चना गौतम जैसी, तो भाई फोर्थ क्लास चीज़ें एक्सपेक्ट ऐश्वर्या से भी कर सकते हैं। और उसको सलमान खान ने बदतमीज़ के बारे में मनारा को भी सब बकवास ही सिखाया, कुछ कुछ नहीं। वो फिर से वही चुगलखोरी। अब बहुत टाइम से अंकिता जी के खिलाफ क्लीनलीनेस को लेकर पाइल्ड अप कर रही थी चीज़ों को। और बहुत टाइम से नैरेटिव बना रही हैं कि अंकिता जी ड्यूटीज़ नहीं करती, ये नहीं करती। खुद बड़े अच्छे ड्यूटी करते हो, खुद बड़े अच्छे काम करते हो। अपने आप को ज़्यादा परफेक्शनिस्ट समझना बंद कर दो। खुद के भी काम करने के कोई एक लक्षण है नहीं, है कि नहीं। फिर अंकिता भी वही चीज़ें बताना चालू कर देती, ईशा को भी और भी लोगों को भी। उन्होंने भी बताया वो भी क्या क्या चीज़ें लोगों की लड़कियों की रखती हैं, है कि नहीं। बिना कहे आप रख देती हो ना, तो यही गलत है। वो उनको कह के रखने चाहिए शुरू से। ये लोग ऐसे नहीं है कि जो आपकी अच्छाई को समझेंगे, है ना। अंकिता जी को फालतू का टारगेट किया जाता है। और भाई साथ ही फिर बैगन बातें करने वाले अरुण के भी कल के दिन काफ़ी फायर्ड अप दिख रहे थे, सबके साथ लड़ते झगड़ते, थोड़ी बहुत पावर यूज़ करते दिख रहे थे। कुकड़ू कू में ईशा की अच्छी बैंड बजाते हुए दिख रहे थे। अंकिता ने भी आज ईशा की बहुत खरी खोटी का अच्छा जवाब दिया। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपनी चीज़ें क्लियर की कि भाई वो सारे काम अच्छे से करती हैं। उनको कुछ कुछ काम जो है वो भाई बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं कर सकती हैं, अच्छे से भाई नहीं कर पाती हैं। तो भाई उसमें वो उनने अपनी समस्या भी ऑनेस्टली बता दी। और वो अपनी गलती भी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेती हैं भाई, जो चीज़ उनसे कमी रह जाती होगी। तो अब क्या बच्चे की जान ले लें क्या, हैं। मनारा और ईशा तो खुद को बड़ी सफाई की देवियाँ समझ रही, जैसे कि ईशा से बड़ी भाई कैरेक्टरलेस कोई है ही नहीं, दोनों लड़कों के दिल के साथ खेल रही। और मनारा खुद छिछोरपंती कर रही थी कुछ दिन पहले, अभिषेक के साथ रह के खुद छिछोरपंती कर किया करती थी। हाँ, और ये बड़ी वो अंकिता जी को ड्यूटीज़ के बारे में, चीज़ों के क्लियरनेस का ज्ञान लेक्चर देंगी। भाई वो जितना हो सकता है अपना बेस्ट देती हैं, करती हैं। एडवाइस भी अच्छी देती हैं, उनके उनके सबसे अच्छे टर्म बन जाते हैं। तो भाई इनको उसी से जलन होती रहती है। तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी एज लेवल होता, कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि तुम भाई कुछ कर सको इतना। अनुराग भी काफ़ी खुश दिखता है भाई, काफ़ी काफ़ी खुश दिखता है कि भाई नील भट्ट अब फट नॉमिनेट हो गया। फिर थोड़ा बहुत डरपोक बोलने की कोशिश करता है, जबकि भाई असली डरपोक खुद नील भट्ट भी है। और वैसे विक्की जैन तो है भाई डरपोक, है ना। कल के दिन अंकिता ने जो स्टेटमेंट दिया वही को वही कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐश्वर्या को फालतू का क्या पता क्या दौरे पड़ रहे थे, तो वो भाई फालतू की ऑफेंड हो रही थी। तेरे को क्यों नहीं करा है नॉमिनेट, समझी। तो ज़्यादा कंट्रोल में रहे। खानजादी से भाई काम कराना अपने आप में ही एक टास्क होता है।
है ना। मुनव्वर भी थोड़ा बहुत ज्ञान फैलता हुआ यहाँ वहाँ दिख रहा था, थोड़ी बहुत देर अंकिता जी के साथ भी टाइम स्पेंड करता हुआ, बातचीत करता हुआ, दोस्ती के नाते दिख रहे थे, है ना। वो अंकिता जी के साथ तो सही बात कर रहा था वो, ये मुद्दे में कुछ बोला ही नहीं मुनव्वर, है ना। और अभिषेक को भी भाई बिग बॉस समझाते हुए दिख रहे थे रिंकू के साथ कि भाई डार्क हॉर्स ना बने, वो एक आँख का काना घोड़ा की जो एक आँख जो रहती है जिससे दिखता नहीं है, तो वो वैसे वाले घोड़े ना बने विक्की के, है ना, कि गलत चीज़ों में स्टैंड ले, है ना। कुछ कुछ सही चीज़ों में जो बोलता है अभिषेक, ये नहीं कि उसकी तारीफ कर दी फालतू की। रिंकू धवन को थोड़ा चढ़ा दिया कि लड़े लड़े झगड़े बचाने की, और शर्त भी लगा ली अनुराग के साथ। भाई वह 3 हफ्ते क्या, वो एंड तक टिकेगा, अनुराग को कोई नहीं निकाल सकता फैन वोट के बेसिस पे। और अभी अगर उसको वोट करने वाले भी आ गए ना, तो तब भी अनुराग डोभाल का बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है भाई। तुमको क्या पता रिंकू धवन जी, तुम्हारे तो यही वीक टिक जाओ वही बड़ी बात है कि नहीं। ये हफ्ते रिंकू धवन, अगले हफ्ते सना को चलता करो, फिर भाई नील भट्ट भी फटफट, क्या पता कब तक फटफट कर पाएंगे, उनकी फटफटी का भी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ऐश्वर्या भी भाई बहुत है और स्मार्ट बनने लगती है, उसको भी अपने आप में थोड़ी मैनर्स सीखनी चाहिए, थोड़े अंकिता जी से मैनर्स सीख ले। उनका बोलने का टोन भाई हो सकता है कि तुमको सही नहीं लगता हो, मगर तुम जैसे लोग हो ना, वैसे लोगों के लिए बहुत सही टोन है, ऐसे ही टोन के लायक हो तुम। विक्की जैन भी भाई ऐसे ही टोन के लायक है उससे, जबकि बहुत प्यार से और इज्जत से बात करती हैं अंकिता जी भी। और भी घर में यही सब मुद्दे गरमाते रहे, पहले के आफ्टरवर्ड के, और भी कुछ कुछ ड्यूटीज़ को लेके, है ना। खानजादी के भी ड्रामे चलते रहे सुबह से ही, है ना। यही सब हुआ। अब कल देखते हैं कितने बड़े बड़े मुद्दे और नए उठाते हैं अरुण, और गुस्से में कहीं कुछ गलत ना कर दे फिर से अनुराग, है ना। देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। और अनुराग भाई सज़ा से मुक्त हो गए, जिसको नॉमिनेशन से आप बचाना चाहे बचा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।